काशी आत्मतत्व रहस्यं महामानं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वन्दे सिद्धिगुरुकारणं वन्दे सिद्धिगुरुकारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समग्र शरण की जय हो, वेदराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी माते श्री की जय हो, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद कारण लीलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री चौदानंद राज की जय हो, सिद्धांत देव की जय हो, जय हो, जय हो। परम आराध्य मजनवाणी सदगुरु कारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झरती सुदजिन देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज सम्यक चारित्र की आराधना का ये ग्रंथ चल रहा है, जहाँ सम्यक चारित्र की आराधना है। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जहाँ जीव अपने स्वभाव की ओर अग्रसर होता है, स्वभाव की ओर उपयोग झुकता चला जाता है, स्वभाव की ओर उपयोग तन्मय होता चला जाता है। जैसे जैसे उपयोग स्वभाव में लीन होता चला जाता है, सम्यक चारित्र भी का मार्ग भी बढ़ता चला जाता है। पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक चारित्र होता है। आराम है क्या? सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक ज्ञान के साथ ही स्वरूप में रमणता होगी, उसका नाम सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान के साथ जो भी जीव का परिणमन है, आचरण है, वो क्या कहलाएगा? सम्यक चारित्र कहलाएगा। और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जितना भी जीव का आचरण है, सब क्या कहलाएगा? मिथ्या चारित्र कहलाएगा। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी आचरण है, सब क्या कहलाएगा? मिथ्या आचरण कहलाएगा, मिथ्या चारित्र कहलाएगा। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, उसके बाद सम्यक चारित्र का मार्ग सहज ही बनता चला जाता है। गुरुदेव अब श्री कमलवती जी ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद बहन श्री बहन जी थी। कौन थी? गुरु महाराज के समय में कौन थी? कमल श्री बहन जी थी। कमल श्री बहन जी पे भाव आया कि हमें क्या करना है? आरिका के व्रत को धारण करना है, आरिका व्रत की दीक्षा लेना है, आरिका बनना है। तो गुरुदेव ने कहा तुम आरिका तो बनना, तुम आरिका पद को धारण तो करना, पर पहले क्या करना? आ रहा है हम इसलिए सुबह बात आ रही थी, स्वभाव के आश्रय से पर्याय प्रकट होती है। पर्याय की भावना से पर्याय कभी प्रकट नहीं होती, और पर्याय की भावना से भी तुमने पर्याय को धारण कर लिया तो वो प्रकट नहीं हुई है, वो आपने जबरदस्ती धारण की है। और जहां स्वभाव का आश्रय होगा तो ये आरिका व्रत की, महाव्रत की, व्रतों की, अनुव्रतों की ये पर्याय अपने आप क्या होंगी? प्रकट होंगी। जितना भी मोक्ष का मार्ग है, चाहे वो सम्यक हो, संयम हो, वितरागता हो, व्रत हो, महाव्रत हो, आचरण हो, वो सब प्रकट होने वाला है, कहीं से लेने और देने वाला नहीं। जीवों के अंदर से ही मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष का मार्ग बनता है, और जीव उस मोक्ष के मार्ग पर स्वयं से ही अग्रसर होके आगे बढ़ता चला जाता है। वहां में सद्गुरु आदि का उपदेश निमित्त होता है।
सदगुरु का मार्गदर्शन एक निमित्त होता है, पर जितना जो कुछ भी काम बनता है सब कहां से बनता है? स्वयं के अंतरंग के उपादान से ही बनता है। कमल श्री बहन जी कहती है हमें आरिका के व्रत धारण करना है, आरिका पद की दीक्षा लेना है, तो गुरु महाराज कहते हैं आरिका की भावना से आरिका नहीं बनना है, स्वभाव की भावना भाव, तो तुम्हारी आरिका व्रत की दीक्षा अपने आप हो जाएगी। और तुम स्वभाव की भावना नहीं भाओगी, आरिका व्रत की भावना भागे। कई बार आरिका बन गए, मुनि व्रत की भावना करके कई बार जी मुनि बन गया, पर स्वभाव की भावना से कभी मुनि नहीं बन पाया। आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए गुरुदेव ने पहली गाथा के पहले ही मंगलाचरण में क्लियर कर दिया। क्या कर दिया? परम भाव दर्शिए। कौन से भाव को देखना? परम पारणामिक भाव के भाव से मोक्ष के मार्ग पर चलना। परम पारणामिक जो भाव है, शुद्ध भाव है, उसका आश्रय पूर्वक मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है। चाहे व्रत लो, चाहे महाव्रत लो, चाहे संयम लो, चाहे अणुव्रत लो, चाहे कुछ लो, जितना भी शुभाचरण कर रहे हो सब किसके लक्ष्य से करना? परम पारणामिक भाव के लक्ष्य से मुनि बनना। मुनि के भाव से मुनि नहीं बनना। व्रतों की भावना से व्रत नहीं लेना, नहीं आ रहा। संयम की भावना से संयम नहीं, स्वभाव की भावना को सामने रखकर, स्वभाव भाव को सामने रखकर व्रत नियम संयम आदि धारण करना, तो तुम्हारा मोक्ष का मार्ग निराबाध रूप से आगे बढ़ता चला। अच्छा, क्यों चला जाएगा आगे? क्योंकि तुमने पर्याय को सामने रखकर काम नहीं किया, आपने स्वभाव को सामने रखकर पर्याय धारण करी है। पर्याय छूट भी जाए पर स्वभाव छूटने वाला, और जब स्वभाव नहीं छूटेगा तो स्वभाव से पुनः फिर हम पर्याय को धारण कर सकते क्या नहीं कर सकते? बोलो। अच्छा, एक चीज बताओ, कारण स्वामी भावलिंगी वीतरागी साधु थे क्या नहीं थे? बोलो। समय दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी थे क्या नहीं? वीतरागी थे क्या नहीं? भावलिंगी थे क्या नहीं? छठम सप्तम गुण स्थान में झूला झूलते थे क्या नहीं? और अब कहाँ चले गए वो? निर्विकल्प शून्य समाधि में डूबे क्या नहीं डूबे? अब कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए? सर्वार्थ सिद्धि। तो अब वो मुनि पद में है क्या? बोलो, बोलो ना, बोलो। सर्वार्थ सिद्धि की देह पर्याय में है ना वो, तो अब मुनि पद में है क्या? छठम सप्तम गुण स्थान में झूला झूल रहे हैं क्या? बोलो ना। मात्र क्या बचा है? चौथा गुण स्थान बचा है। आ रहा नहीं आ रहा? फिर भी वे दुखी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनको पता नहीं ये मुनि पद की एक पर्याय थी, ये भी छूट जाने, ये छठम सप्तम गुण स्थान की जो अनुभूति है, शुद्ध उपयोग है, ये भी पर्याय ही है, ये भी छूट जाने वाला है। पर मेरे पास अभी भी क्या है? स्वभाव है, परम पारणामिक भाव है। जो भाव मुनि अवस्था में उनके अंदर में चलता था, वो भाव सर्वार्थ सिद्धि की अवस्था में नहीं है, देव पर्याय में वो भाव। पर परम पारणामिक भाव सर्वार्थ सिद्धि की देव पर्याय की अवस्था में भी है क्या नहीं है? बोलो। उनकी दृष्टि कहाँ थी? उन्होंने जो साधना से भावों को प्राप्त किया था, साधना से जो फल को प्राप्त किया था, साधना से जो पर्याय को प्राप्त किया था, उस पर उनकी दृष्टि नहीं। उनकी दृष्टि अपने साध्य पर है, अपने परम पारणामिक शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि है कि मैं सर्वार्थ सिद्धि में होने के बाद भी अपने परम पारणामिक स्वभाव से परिपूर्ण हूं। इसी के आश्रय से मुझे अब अगले जन्म में क्या होगा? पुनः मैं ये प्राप्त की छठम सप्तम गुण स्थानों की पर्यायों को क्या कर लूंगा? प्राप्त कर लूंगा, फिर प्रकट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या बचा है? स्वभाव बचा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जिसकी स्वभाव पर दृष्टि है वो पर्याय में भी मूर्छित होता नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अच्छा, गुरु महाराज को पुनः पर्याय प्रकट होगी कि नहीं? एक बहुत आ रही है ना, सर्वार्थ सिद्धि के बाद चौथे काल में जन्म होगा क्या नहीं होगा? और बोलो, वो वीतरागी साधु होंगे क्या नहीं होंगे? वीतरागता प्रकट होगी क्या नहीं होगी? छठम सप्तम गुण स्थान में झूला झूलेंगे क्या नहीं? और फिर चार घाती कर्मों का नाश करेंगे क्या नहीं? केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे क्या नहीं? सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करेंगे क्या नहीं? तो किसके आश्रय से करेंगे? स्वभाव के आश्रय से। उनके पास ऐसी कौन सी चीज है? आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि के देव पर्याय में उनके पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो पुनः चौथे काल में जन्म लेके जो उन्होंने पंचम काल में
मुनि व्रत आदि धारण किया था, वीत रास्ता धारण करी थी, उसको क्या करा है, वो ही छोटे काल में वो क्या कर लेंगे, फिर पुनः प्राप्त कर लेंगे। किसके बल पर, किसके बल पर, स्वभाव के बल। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। तो स्वभाव का जो श्रद्धान है, स्वभाव का जो ज्ञान है वो बना रहना चाहिए। स्वभाव के प्रति जो अटल अचल अखंड श्रद्धान है वो बना हुआ है गुरु महाराज का। स्वभाव के प्रति दृष्टि टिकी हुई है, उसी से उनको नाना प्रकार की पर्याय क्या हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। चिंता की कोई बात नहीं है। आ रहा है, इसलिए गुरु महाराज ने पहली गाथा में कह दिया परम भाव दर्शिए। तुम अपने परम पारणामिक स्वभाव भाव को देखकर चलना, तुम अपने परम पारणामिक स्वभाव को लेकर चलना, तो ये पर्याय अपने आप क्या होंगी, प्रकट हो जाएंगी। क्योंकि पर्याय, परिणाम, परिणति ये सब ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकते क्या नहीं हो सकते, बोलो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्या ऊपर नीचे हो सकते हैं, बोलो। पर्याय, परिणाम, परिणति, परिणमन ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर परम पारणामिक ऊपर नीचे, परम पारणामिक में कोई बदलाव होता नहीं। वो अखंड ध्रुव सत्ता है, और जिस पर, जिसकी उस पर दृष्टि है, आरा भगवान आत्मा, उनको ये सारी पर्याय सहज में क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। आया भगवान आत्मा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अब क्या करना है, सबसे पहले बोलो, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले सफेद कपड़े पहनना है, सबसे पहले घर छोड़ना है, सबसे पहले आरी का बनना है, कि सबसे पहले प्रतिमाधारी बनना है, या इलेक्शुल्लक बनना, क्या मुनि बनना, क्या बनना, बोलो। सबसे पहले क्या करना है, पता सबसे पहले क्या करना है, जो कार्य जीव ने अनादि काल से नहीं किया उस कार्य को सबसे पहले करना है। आ रहा है, ये सारे कार्य जीव ने कई बार कर लिया, पर एक कार्य छूट गया। कौन सा कार्य छूट गया, जो जीव ने अभी तक नहीं किया। कौन सा कार्य नहीं किया, देखना। गुरुदेव कह रहे सबसे पहले में, पहले करने में करने योग्य कार्य है तो क्या है, आ रहा है, पढ़ो गाथा क्रमांक 2। जिन वैणम सदहनम कमल से कमल भावे उभवन्नम आर्जिक भाव सौतम ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम चा। क्या सुंदर है मोक्ष का मार्ग। क्या कहते हैं गुरुदेव इस कारिका में, जिन वैणम सदहनम, सबसे पहले क्या करो, जिन वैणम सदहनम, सबसे पहले में पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, श्रद्धान करो। जिन्हें परमात्मा के वचनों में जो 7 तत्व आ रहे हैं, जो तत्व दर्शाया जा रहा है, जो वस्तु का स्वरूप बतलाया जा रहा है, जो द्रव्य की स्वतंत्रता बतलाई जा रही है, जो जिन्हें परमात्मा के वचनों में जो सिद्धांत बतलाया जा रहा है, उस सिद्धांत का सबसे पहले क्या करो, सदहनम, क्या करो, श्रद्धान करो। जो सिद्धांत का श्रद्धान किए बिना मोक्ष के मार्ग में चल जाता है, वो वास्तव में मोक्ष के मार्ग में चलता नहीं है, मात्र कल्पनाओं में झूल रहा है। आ रहा है, सबसे पहले क्या करना है, बोलो ना, सबसे पहले क्या करना है, जिन वैणम सदहनम, सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों पर क्या करो, श्रद्धान करो। और जिन्हें परमात्मा के वचन क्या कह रहे हैं, अपाणम सुधपाणम परमपाविमल निम्मलम सरोवम सिद्ध सरोवम पिक्षति नमामियं देव देवस्स। क्या कह रहे हैं, जिन्हें परमात्मा क्या कह रहे हैं, जिन वैणम सत्यनम, सबसे पहले में पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, श्रद्धान करो। तो क्या श्रद्धान करो, अपाणम शुद्धपाणम परमात्मा विमल निम्मलम सरोवम। ये श्रद्धान करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, विमल निर्मल स्वरूपी ही हूँ। सिद्ध सरोवम पिक्षति, जिन्हें परमात्मा के वचनों में आ रहा है कि तू अपने आप को सिद्ध स्वरूपी पहचान। सिद्धों को नहीं, वे तो सिद्ध है ही, तू पहचान और बिल्कुल मत पहचान, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर तू अपने आप को क्या कर, सिद्ध सरोवम पिक्षति। किसको,
तू अपने आप को कैसा पहचान? सिद्ध स्वरूपी पहचान। अरा भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपम पिच्छति। क्या करो? तुम अपने आप को सिद्ध स्वरूपी पहचानो। नमामियम देव देवस्य। जो अपने आप को सिद्ध स्वरूप पहचान जाता है वो देवों के देव परम देव शुद्धात्मा को नमस्कार कर लेता है। अरा भगवान आत्मा जिन वैणम सबसे पहले जिनेत परमात्मा के वचनों का क्या करो? प्रदान करो कि ये जिनेत परमात्मा आपके वचनों में जैसा सम्यक दर्शन का स्वरूप आया है वैसा ही मैं स्वीकार करूंगा, अपनी मनमानी से नहीं करूंगा। जैसा जिनेत परमात्मा आपके वचनों में सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया है उसको मैं वैसे का वैसा स्वीकार करूंगा, अपनी मनमानी से नहीं करूंगा। जैसा आपके वचनों में जिनेत परमात्मा सम्यक चारित्र का स्वरूप आया है उसको वैसे का वैसा मैं स्वीकार करूंगा, अपनी मनमानी नहीं करूंगा। जैसा जिनेत परमात्मा आपके वचनों में सच्चे देव गुरु शास्त्र और धर्म का स्वरूप आया है वैसे ही मैं अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र और धर्म का श्रद्धान करूंगा, अपनी मनमानी नहीं। जैसा जिनेत परमात्मा आपके वचनों में व्रत का, महाव्रत का, संयम का, विप्राप्ता का, साधु पद का स्वरूप आया है वैसे का वैसा मैं स्वीकार करूंगा, अपनी मनमानी इतना ही कर लो, काम बन जाएगा। जिनमें सत्यनाम जिनेत परमात्मा आपके वचनों में जैसा स्वरूप आया वैसा स्वीकार करूंगा, अपनी मनमानी नहीं करूंगा। आपकी सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जो आया है जिनेत परमात्मा के वचनों में कब आया? जब उनकी सर्वज्ञता में वैसा वस्तु का स्वरूप झलका है। और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जो वस्तु स्वरूप झलका है आरा भगवान आत्मा वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। क्योंकि जिसके ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता एक जानइए कई काल प्रकट केवल भगवंता। क्या कह रहे हैं? हम उनके वचनों पर विश्वास क्यों करें? कारण स्वामी ने ध्यान से सुना, कारण स्वामी ने हाँ अपने आप को भी नहीं रखा कि तुम मेरे वचनों पर विश्वास करो। क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? या और भी आचार्यों को नहीं रखा कि आचार्यों के वचनों पर विश्वास करो, क्यों नहीं रखा? या गणधर परमात्मा के वचनों पर विश्वास करो, ये भी नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? क्योंकि गणधर परमात्मा भी चार ही ज्ञान के धारी है। मनय पर्याय ज्ञान के धारी है। मनय पर्याय ज्ञान माने द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लिए हुए जो वस्तु के स्वरूप को क्या कर रहा है? जान रहा है। उसकी भी सीमा है, असीम नहीं है। पर जो केवल ज्ञानी जिनेत भगवान है, अरहत परमात्मा है, सर्वज्ञ प्रभु है, वो उनका ज्ञान कैसा है? असीम है। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं और ऐसे तीनों लोग जैसे अनंत लोग भी होते तो उनके ज्ञान में क्या होते? झलकते। वो तो तीनों लोग ही बस हैं, इसके अलावा अलोक है, बस लोक और अलोक झलकता। ऐसे ही तीन लोग जैसे और भी लोक और अलोक होते तो भी उनके ज्ञान में क्या होते? झलकते। वो तो वस्तु है नहीं और ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञेय में कमी है। नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान में कमी नहीं है, वो तो ज्ञेय नहीं है इतना बड़ा। तीनों लोग बराबर है, तीनों लोग झलक रहा है। ऐसे और भी ज्ञेय होते, जानने योग्य वस्तु और भी होती तो केवल ज्ञान में क्या होती? झलक। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान को सामने रखा गुरु महाराज ने। यदि गुरु महाराज ने किसी के ज्ञान को प्रमाण माना है तो सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान को प्रमाण माना है। ये बहुमान होना चाहिए। यहाँ वो ये नहीं कह रहे गौतम गणधर वैणम सत्यहनम, गौतम स्वामी के वचनों का श्रद्धा करो। जिन वैणम क्या कह रहे हैं? जिन वैणम जिनेत परमात्मा के वचनों का श्रद्धा करो। वे नहीं कह रहे आचार्य कुंद कुंद वैणम सत्यहनम, कुंद कुंद आचार्य के वचनों का श्रद्धा करो। नहीं, किसको कह दिया सीधे? हाँ, फिर जिनेत परमात्मा के अनुसार ही आचार्य कुंद कुंद कहेंगे। जिनेत परमात्मा के अनुसार गणधर परमात्मा गौतम स्वामी कहेंगे तो भी उनके वचनों पर विश्वास करो। पर किसी को सामने नहीं रखा, सीधे किसको रखा? डायरेक्ट रिलेशन किससे जोड़ा? जिनेत परमात्मा से जोड़ा। ध्यान रखना, ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। ये तारण करण भगवंत की बहुत बड़ी क्या रही? विशेषता रही भगवान आत्मा। पर हम इस विशेषता को समझ नहीं पा रहे। हमको ये विशेषता का बहुमान नहीं, हम दूसरों को इससे जोड़ना चाह रहे हैं गुरु महाराज को।
आरा भगवान आत्मा समझना, जिनवैनम सत्यैनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो। आ रहा है क्योंकि जिन्हें परमात्मा पूर्ण वीतरागी है। अभी तारण स्वामी भी वीतरागी संत तो है, आचार्य गुंदगुन देव वीतरागी तो है, गौतम स्वामी वीतरागी तो थे, आरा भगवान आत्मा, पर जब तक वो गर्दर अवस्था में थे, जब तक आचार्य तारण स्वामी मुनि अवस्था में, गुंदगुन आचार्य मुनि अवस्था में, तब तक पूर्ण वीतरागी नहीं। पूर्ण वीतरागी का मतलब स्वंजलन कसाय भी न रह जाए। 12वें गुण स्थान वाला साधु भी पूर्ण वीतरागी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसके पास भी अभी क्या है, संजलन कसाय मोह का आंशिक अंश पड़ा हुआ है, और वो मोह का आंशिक अंश भी जिस दिन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, मोहिनी कर्म गलेगा, तब पूर्ण वीतरागता क्या होगी, मोहिनी कर्म क्षय होगा, तब पूर्ण वीतरागी अरहंत दशा क्या होगी, प्रकट होगी, तब पूर्ण वीतरागी कहलाएगा। आ रहा है, और पूर्ण वीतरागी के ज्ञान ही सर्वज्ञ होता है, तीनों लोक का ज्ञाता होता है, और उसमें भी जो 3 लोग झलकते हैं, आ रहा है, तो वैसे का वैसा वस्तु स्वरूप वो उनके सर्वांग से निकलता है। जिनवैनम, कहां से निकलती वाणी, जिन्हें भगवान सर्वांग से, क्योंकि ज्ञान से निकलती है। कहां से निकलती है, वीतरागता कहां है जिन्हें भगवान की, बोलो कहां पर है, बताओ ना। उनके आत्मा के शुद्ध संख्यात प्रदेश में क्या है, वीतरागता है। कोई एक तो प्रदेश में नहीं है, कोई एक तो जगह नहीं है, पूरे काय में, पूरे सर्वांग में वीतरागता है, और सर्वांग में वो ज्ञान प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान आ रहा है भगवान आत्मा। तो पूरे सर्वांग से, ज्ञान से, पूरे वीतरागमय वाणी क्या होती है, खिलती है। सर्वांग से वाणी खिलती है तो वीतराग वाणी खिलती है, ज्ञान के प्रदेशों से वाणी खिलती है, ज्ञान का अमृत झरना आ रहा है। इसलिए उनके वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। आ रहा भगवान आत्मा, संशय तो नहीं है जिन्हें परमात्मा के वचनों में हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम ऐसा आचरण नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। पर जिन्हें परमात्मा आपके ज्ञान में कोई कमी, आपकी वाणी में कोई दोष नहीं, आपके वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। आरा भगवान आत्मा, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, हम आचरण नहीं कर पा रहे, हम धारण नहीं कर पा रहे, ये हमारी क्या है, कमजोरी। पर आपके जीवन में, आपके ज्ञान में, आपकी वाणी में, आपके उपदेश में कोई कमी नहीं। और इतना तो कम से कम स्वीकार करते चलना। तो जिनवैनम सत्यैनम, सबसे पहले करने योग्य क्या कार्य क्या है, जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, और जिन्हें परमात्मा के वचनों में जैसा मेरा आत्मा का स्वरूप आ रहा है वैसा क्या करो, वैसा श्रद्धा करो। जैसा वस्तु का स्वरूप आया है वैसा श्रद्धा करो। जैसे सिद्धांत जिन्हें परमात्मा के वचनों में आया है वैसे का वैसा क्या करो, श्रद्धा करो। आरा भगवान आत्मा, जिनवैनम सत्यैनम। पता है आपको यहाँ ये भी नहीं लिखा कि जिन्हें परमात्मा पर श्रद्धा करो। किस पर श्रद्धा करो, जिन्हें परमात्मा पर नहीं, जिनवैनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करो। क्योंकि जिन्हें परमात्मा से तुम्हारा मार्ग नहीं बनेगा, जिन्हें परमात्मा के वचनों से बनेगा। जिनका भी कल्याण का मार्ग बना है, जिन्हें परमात्मा की वाणी से ही बना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, महावीर स्वामी की 65 दिन तक वाणी नहीं खिली, जीवों का आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बना, जिन्हें भगवान सामने होने के बाद भी। पर जैसे ही जिन्हें परमात्मा की वाणी खिलना 66वें दिन क्या हुई, शुरू हुई, जगत के जीवों को आत्म अनुभव होने लगा, सम्यक दर्शन होने लगा, मोक्ष का मार्ग बनने लगा। कैसे बना, जिनवैनम सत्यैनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों के श्रद्धान से मोक्ष का मार्ग बनता है। आ रहा है व्यवहार में और निश्चय में, स्वयं के उपादान से बनता है। आ रहा भगवान आत्मा, जिनवैनम सत्यैनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, श्रद्धा करो। जैसा आपके ज्ञान में झलका है, जैसा जो कुछ होना है सब निश्चित है, था और रहेगा, उसमें कोई फेर फार हो सकता, ऐसा क्या करो, श्रद्धा रखो। क्या इतना श्रद्धा है, बोलो ना, बोलो ना। यदि जिन्हें परमात्मा के वचनों में श्रद्धा है तो आश्चर्य मिट जाएगा। जो अपन को क्या होते हैं, आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हो गया। अरे जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में झलका सो
नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वैसा उसका परिणाम लिखा था वस्तु का, इसलिए वैसा हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? इसमें क्या? ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही होना होगा तो हो गया। कैसे हो गया? आपको भी जिन्हें परमात्मा के वचनों में क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं। इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे करेंगे। नहीं आ रहा। ये सारे जो विकल्प उठ रहे हैं, ये सारे सल्ले उठ रही हैं, चिंताएं उठ रही हैं, नाना प्रकार के अंदर में आकुलताएं हो रही हैं, तो सब क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको जिन्हें परमात्मा के वचनों पर अभी क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं। आया नहीं आया भगवान आत्मा। और जिसको जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान हो जाएगा, उसकी सारी आकुलता, विकल्प, शल्य, चिंताएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो देखी बीत राग ने सो होती बीरा ने, और अनहोनी होत नहीं काय होत अधीरा। कोई अनहोनी नहीं होती। जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है वैसा होगा, और जैसा होना होता है वैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है। आ रहा है उनके ज्ञान में झलका, इसलिए हो रहा नहीं। जैसा होना रहता है वैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या होता है? पहले ही झलक जाता है, क्योंकि वो तीनों लोक के, तीनों पादों के क्या है? ज्ञाता है। आ रहा भगवान आत्मा, तो भैया वैसा ही होना था। उनके ज्ञान में पहले ही झलक गया था, इसलिए ऐसा हो गया। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता, पर विकल्प क्यों खड़े हो जाते हैं? मोह के कारण, मोहांध के कारण। किसके कारण? मोह के कारण और मोहांध के कारण विकल्प खड़े होते हैं। और जिनका मोहांध छूट गया है, अर्थात जिन्हें परमात्मा के वचनों पर क्या हो गया है? श्रद्धान हो गया है। मोहांध छूटना माने आपको पता है, जो जीव तीव्र मोह में लगा है, मोह में जो अंधा है, वो जिन्हें परमात्मा के वचनों को सुन नहीं सकता। वो कदाचित जिन्हें परमात्मा के वचनों को क्या कर ले? सुन भी ले। तीव्र मोहांध जीव, तो उसको वो स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? क्या तीव्र मोह में अंधा जीव जिन्हें परमात्मा के वचनों को एक तो सुन नहीं सकता, और सुन भी ले कदाचित, तो क्या नहीं कर सकता? ग्रहण नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। आ रहा भगवान आत्मा, देख लेना कहीं हमारे अंदर तीव्र मोहांध तो नहीं पड़ा। आ रहा है वे 400 कुवादी जो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण के बाहर बैठे रहे। विचार करना, कितने? 400 क्या कुवादी कहां बैठे रहे? समम शरण के, माने साक्षात वीतरागी जिन्हें परमात्मा सामने होने के बाद, वो भी तीर्थंकर परमात्मा सामने होने के बाद भी वो समो शरण के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और पता, बाहर बैठे रहे तो बैठे रहे, पर मौन बैठते तो कोई बात नहीं थी। मौन भी नहीं बैठे। कैसे नहीं बैठे? बेकूबा, तब तो नाम ही उनको कुवादी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, मौन ही बैठे रहते। आ रहा है शांत ही बैठे रहते, तो कोई बात नहीं थी। नहीं जाते सुन में, नहीं जाते समझ में, जिन्हें परमात्मा की वाणी को सुनने नहीं सुहा रही थी। कोई बात नहीं, जिन्हें परमात्मा नहीं सुहा रहे थे, उनकी वाणी नहीं सुहा रही थी, उनका वो समोसरण का वैभव नहीं सुहा रहा था, उनका तीव्र साथी से पुण्य कर्म का उदय को नहीं देख पा रहे थे। वे कुवादी नहीं आ रहा। लोग कह रहे, एक जन कहने लगे, भैया आपसे भी बहुत से लोग जलते हैं। मैंने कहा जब तीर्थंकर परमात्मा से जले तो हम कौन थे? नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? किससे जले? ईर्षा किससे? वो कुवादियों को किससे ईर्षा थी? वो देख नहीं पा रहे थे। वे कुवादी, मिथ्यावादी देख नहीं पा रहे थे। तीर्थंकर परमात्मा का जो पुण्य का उदय था उसको नहीं देख पा रहे थे। तीर्थंकर परमात्मा की जो देव है, सो इनसे पूजा कर रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे। उनकी जो जय जयकार हो रही थी, 12.5 करोड़ बाजे बज रहे थे उनके नाम के, वो देख नहीं पा रहे थे। इतने सारे भक्त जीव आकर जिन देशना सुन रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे थे। वे कौन? कुवादी। इतनी ईर्षा, इतनी जलन किससे? किससे? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से। मैं कौन होता हूँ? मैं तो अभी उनके चरणों की धूला भी नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना चेतन आत्मा, किससे ईर्षा हो रही थी? क्या देख के आ रहा है? विचार करना भगवान आत्मा। लोगों ने जिनेंद्र को नहीं छोड़ा, तीर्थंकर परमात्मा को नहीं छोड़ा, भावलिंगी वीतरागी मुनिराजों को नहीं छोड़ा,
माँ जिनवाणी को नहीं छोड़ा। किससे ईर्षा हो रही है आपको? जिनवाणी को सुन रहे हैं ना लोग, सामने वाला जिनवाणी को सुना रहा है ना, जिनदेश नहीं दे रहा है ना, आत्मा शुद्धात्मा की बात कर रहा है ना, जीवों का मोक्ष के मार्ग की ही बात कर रहा है ना, फिर भी आपको ईर्षा हो रही, जलन हो रही। विचार करना भगवान आत्मा। अभी आप समझ नहीं पा रहे इस बात को कि कितना तीव्र ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का जीव क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। दर्शन मोहिनी का बंद कर रहा है, चाहते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। विचार कर लेना भगवान आत्मा। 400 कुवादी बाहर बैठे रहे, हम तो कह रहे शांत ही बैठे रहते, पर शांत भी नहीं बैठे। ये कहते थे जो आते थे समोसरण में, वे जो कह रहे हैं वो क्या है गलत, तुम हमारी सुनो। तुम किसकी सुनो? हमारी सुनो, उनकी मत सुनो। पर किसी को रोक नहीं पाए। जिनका उपादान जाग गया था, वे 400 के 400 कुवादी एक व्यक्ति को भी क्या नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। जिनका उपादान था सुनने का, समझने का और सुलझने का, वे समोसरण के अंदर क्या हो गए, प्रवेश कर गए। कुवादियों की नहीं सुनी तो भगवान आत्मा जिनेंद्र तक पहुंच गए, उनकी वाणी तक पहुंच गए, वाणी उनके हृदय तक पहुंच गई। और कुवादियों की बात में लग जाते वे लोग तो वो जिनेंद्र तक नहीं पहुंच पाते, आना है, और उनकी वाणी तक नहीं पहुंच पाते, और उनकी वाणी उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए कुवादियों से कह रहे हैं बचकर रहना। आरा भगवान आत्मा जिनमें सत्यहनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों पर क्या करो, श्रद्धान करो। नहीं आ रहा, यदि यहां से मैं बैठकर कहूं कि मेरे वचनों पर श्रद्धान करो तो मेरे से बड़ा कोई घोर मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। नहीं आ रहा समझ में? क्या गए गणधर गादी है, ये क्या है? मेरे वचनों पर श्रद्धान नहीं करना। किस पर करना? जिन रहना। तारण स्वामी भी नहीं कह पाए ये चीज की तुम में, जबकि वो भाव की वीतरागी साधु थे, अवधि ज्ञानी थे, तीर्थंकर महावीर के समोसरण का जीव था। आरा भगवान आत्मा वहां से आया हुआ जीव था, स्वानुभूति से संपन्न था, सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान से संयुक्त था। फिर भी उस जीव ने ये नहीं कहा, तारण स्वामी के जीव ने, कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। आ रहा है, उन्होंने भी कह दिया जिनमें ना सत्य है। आ रहा है, गणधर परमात्मा चार ज्ञान के धारी होने के बाद भी यही कहते हैं कि जो जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं उसका तुम क्या करो, श्रद्धान करो, मेरे कहने पर नहीं। आ रहा है, जिनमें ना सत्य है, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करना। यदि किसी के ज्ञान को तुम्हें स्वीकार करना है तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता के ज्ञान को स्वीकार करो, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार करो। तारण स्वामी ने तुम्हें सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार करने की बात कही। जिनवेनम सत्यनम के, अपने ज्ञान को नहीं, किसी भले के भी ज्ञान को नहीं, किसी भले के भी वचनों को नहीं। किसको? जिनवेनम सत्यनम, जिन्हें परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार करो और जिन्हें परमात्मा के वचनों को ही स्वीकार करो। फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, उसके अनुसार फिर अपनी चर्या बनाओ। भगवान आत्मा जिनमें सत्यहनम, सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, श्रद्धान है क्या नहीं है? श्रद्धान रामचंद्र जी को था। किसको था? क्या क्या श्रद्धान था? दशरथ ने कह दिया बेटा तेरा राज अभिषेक होना है। जी पिताजी, ऐसा ही लिखा होगा कर्म के उदय में, आ रहा है, ऐसे ही सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में आया होगा, आ रहा है। फिर पिताजी शाम को बुला के कहते हैं क्या, बे दशरथ क्या कह रहे हैं, बेटा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास है, तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं होगा। जी पिताजी, बोलो ना। जी पिताजी में उन्होंने किसकी आज्ञा को स्वीकार किया? दशरथ की क्या जिनेंद्र परमात्मा? बोलो। सम्यक दृष्टि थे, छाए सम्यक दृष्टि थे, एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। क्यों? जिसको जिनेंद्र परमात्मा का श्रद्धान है, आ रहा है, उसके सामने कोई प्रश्न, वो किसी के सामने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि क्यों। जान लिया, ऐसे ही सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में आया होगा, ऐसे ही मेरे कर्म के उदय में लिखा होगा। आना भगवान आत्मा, मैंने ऐसे ही कर्म बांधा होगा, यही जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में झलका होगा, यही जिन्हें परमात्मा की वाणी में आया होगा। जिनमें नाम
सदहनम, ना नाराज हुए, ना आकुल व्याकुल हुए, ना चिंतित हुए, ना भयभीत हुए, ना पिता के प्रति द्वेष आया, ना कैकेयी के प्रति द्वेष आया, ना किसी के प्रति भाव बिगड़े। आ रहा है मेरे ही कर्म का होगा है। ऐसा ही जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा के ज्ञान में जिन वैनम सदहनम नहीं आ रहा। जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का क्या था? श्रद्धान था। नहीं तो झगड़े मच जाते, लड़ाई हो जाती, तलवारें उड़ जाती। होता क्या नहीं होता? बोलो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। किसका श्रद्धान था? हमको है इतना। बोलो ना, बोलो बोलो। हमको है इतना श्रद्धान। बोलो भगवान आत्मा है श्रद्धान इतना। जाग रहा है, जगाओ ऐसे श्रद्धान को जिन वैनम सदहनम। जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो? श्रद्धान करो भगवान आत्मा। ये दशा होती है जो जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करता है? श्रद्धान करता है। आया भगवान आत्मा, समझना। जिन वैनम सदहनम। आपको पता है श्री कृष्ण सम्यक दृष्टि थे। कौन थे? मिथ्या दृष्टि नहीं थे। कौन? श्री कृष्ण। भलाई उनकी अधोगति हुई हो, परंतु कैसे थे वो? उनका श्रद्धान दृढ़ था कि भगवान नेमिनाथ की वाणी में आया है कि द्वारिका 12 वर्ष बाद जलेगी, माने जलेगी। 56 करोड़ यदुवंशी जलेंगे, माने जलेंगे। सिर्फ श्री कृष्ण बलदेव बचेंगे, माने बचेंगे। विपायन मुनि के निमित्त से जलना है, माने जलेगी। ये जिन्हें परमात्मा नेमिनाथ की वाणी में पहले ही आ गया था। इसका श्रद्धान था। किसको? भागे नहीं श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ के। विपायन मुनि भाग गए। भागे क्या नहीं भागे? बोलो कि 12 साल बाद जलेगी, अपन क्या कर जाओ? चले जाओ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मैं इसलिए रहूंगा, कहां चले? मेरे निमित्त से तो क्या होना है? जलना है। यदुवंशियों ने सोचा अपन भी क्या हो जाओ 12 साल के लिए, बाहर चले जाओ। कहां जलेगी? जलेगी भी तो अपन जलेंगे नहीं। माने जिन्हें परमात्मा के ज्ञान को नकारना चाह रहे हो। किसके ज्ञान को? घोर ज्ञानावरणी कर्म का मन करोगे। जिन्हें परमात्मा की वाणी को नकारना चाह रहे हो। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? विचार करो, विचार करो, चिंतन करो। भगवान आत्मा चले गए सब यदुवंशी। यदुवंशी भी चले गए, और कौन चले गए? वे विपायन मुनि भी चले गए, पर श्री कृष्ण और बलदेव। और श्री कृष्ण ने जैसे ही ये बात सुना, द्वारिका में आकर कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? सुनो सुनो द्वारिका वासियों, आ रहा है 12 वर्ष बाद तो नियम से द्वारिका क्या होगी? जलेगी। और 12 वर्ष बाद नियम से आप लोग का भी आयु का अंत आएगा। ये जिन्हें परमात्मा के वचन झूठे हो सकते। मेरा श्री कृष्ण के जीवन में संयम नहीं था, पर जिन वैनम सत्यहनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या था? श्रद्धान। इसलिए सारे द्वारिका वासियों, आयु का अंत निश्चित है। 12 वर्ष बाद समाधि की तैयारी करो, संलेखना की तैयारी करो, व्रत नियम संयम को धारण करो। मैं तो अभागा हूं जो मैं संयम को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अधोगति का क्या हो गया है? बंद हो गया है। पर जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या था? श्रद्धान का। विचार करना भगवान कितनी उत्कृष्ट भावना जगत के जीवों के कल्याण की। नहीं आ रहा? वे नहीं भागे। जिनको जिन्हें परमात्मा के वचनों पर श्रद्धान होता है, वे कर्म और कर्म के उदय से नहीं भागते। क्या क्या बोले? वे कर्म और कर्म के उदय से नहीं भागते। जो जिन्हें परमात्मा के वचनों का जिनको श्रद्धान होता है, वे कर्म और कर्म के उदय से डरते भी नहीं है, भयभीत भी नहीं होते। वे जिनको जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान होता है, वे कर्म और कर्म के उदय का सामने से डटकर मुकाबला करते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जिन वैनम सदहनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो? श्रद्धान करो कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ कर सकता नहीं है। अग्नि में झुलसेगा भी तो कौन झुलसेगा? शरीर ही झुलसेगा, आत्मा नहीं झुलस सकती।
कर्म के पहाड़ भी टूटेंगे तो किस पर टूटेंगे? नुकसान होगा तो शरीर को ही होगा, आत्मा के प्रदेशों का कुछ भी हो सकता। श्रद्धान है तब बोलो ना। जगत के जीव निंदा करेंगे, बुराई करेंगे तो किसकी करेंगे? पर्याय की ही कर सकते हैं, और उनकी बुराई से मैं बुरा नहीं हो जाऊंगा। ऐसा सम्यक दृष्टि को क्या है? श्रद्धान है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा जिन वैना, इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हर दशा में कैसा रहता है? आनंद में रहता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जिन्हें परमात्मा के वचनों में क्या हो गया? इतना श्रद्धान हो जाए, राजा सैनिक के तिल तिल करें, दी के खंड हो रहे नरक में, पर श्रद्धान है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे खंड खंड नहीं हो सकते, मैं अखंड स्वभावी हूँ। ये कर्म का होना यदि खंड खंड कराएगा भी, पाप कर्म का होना खंड खंड कराएगा भी, तो किसके कराएगा? शरीर के कराएगा। आत्मा का कोई खंडन कर सकता? इतना क्या है? बोलो ना, क्या है? श्रद्धान है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा जिन वैना, ऐसा श्रद्धान है जिन्हें परमात्मा के वचनों में श्रद्धान है। बोलो भगवान आत्मा, विचार करना। तारण स्वामी कह रहे जहर पिला रहा है, पिला दो। तुम जिसको पिलाना चाह रहे वहां तक जहर पहुंचेगा नहीं। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। जिसको तुम मारना चाह रहे हो उसको मार सकते नहीं, और जिसको मारने के लिए जिसको जहर पिलाया है उसको तो एक दिन क्या होना है? मरना ही है। शरीर तो मराया है। ये जहर मेरा कुछ नहीं कर सकता। नदी में जिसको डुबा रहे हो तो एक दिन क्या होगा? डूबेगा ही। मेरे को तुम डुबा नहीं सकते। ये जिन में है ना, इतना आत्मा का अटल अचल क्या था? श्रद्धान था, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धा, डरे नहीं, भागे नहीं, डटकर क्या किया? मुकाबला किया। सम्यक, जिसको जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान होता है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, वो कभी डरता नहीं है, डरकर सामना करेगा। आ रहा है उसके अंदर में श्रद्धान की शक्ति है। किसकी शक्ति? किसकी शक्ति? किसकी शक्ति के बल पर जी रहे राजा सैनिक नरक में? बोलो। श्रद्धान की शक्ति इतनी है कि कर्म नहीं बंधवाने दे रही। अनंत संसार का कर्म नहीं बंध रहा राजा सैनिक को नरक में रहने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धान में, आत्मा के श्रद्धान में इतनी क्या है? शक्ति है। जिन्हें परमात्मा के वचनों के श्रद्धान में इतनी क्या है? शक्ति है। विचार करना भगवान आत्मा, ऐसा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो। श्रद्धान होना चाहिए। जिसको अपनी आत्मा के विषय में संशय है, और जिसको जिन्हें परमात्मा के विषय में संशय है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो कौन है? वो कौन है? बोलो ना। जिसको अपने पर, अपनों पर, और जिन्हें परमात्मा के वचनों पर क्या है? संशय है, वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है। सीता सती को क्या नहीं था? संशय नहीं था। क्या नहीं था? किस पर? जिन्हें परमात्मा के वचनों पर, और अपने किस पर? अपने चारित्र पर, अपने श्रद्धान पर, अपने ज्ञान पर, अपने आचरण पर, अपने सील पर, अपने संयम पर उसको क्या नहीं था? संशय नहीं था। जब तो अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि पर कूद पड़ी। कैसे कूद पड़ी? कैसे कूद पड़ेगी? बोलो ना। कि यही लिखा होगा मेरे कर्म के उदय में। यही जिन्हें परमात्मा ने देखा होगा अपनी सर्वज्ञता में, अपने ज्ञान में, मेरे विषय में यही जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में झलका होगा। मेरे कर्म के उदय में यही लिखा होगा। उसको जिन्हें परमात्मा के वचनों में क्या नहीं था? संशय नहीं था। और सुनो साथ में भगवान आत्मा, उसको अपने सील में भी संशय नहीं था, उसको अपने संयम पे भी संशय नहीं था, अपने जीवन पर, अपने चारित्र पर भी उसको क्या नहीं था? संशय नहीं था। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। बस ये नहीं कहे कि हे पंच परमेष्ठी हमें बचा लेना। ये कायरों वाली बात सम्यक दृष्टि नहीं करता। क्या? नमोकार मंत्र का स्मरण भी करी, पंच परमेष्ठी का स्मरण भी करी, पर ये नहीं कही क्या? क्या? ये पंच परमेष्ठी मेरी क्या करना, और पंच परमेष्ठी मेरी क्या रक्षा करेंगे। वो करते होते तो रावणी के घर क्यों जाती, जंगल जंगल क्यों फिरती, उस समय आ जाते और कर देते रक्षा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। सम्यक दृष्टि कायरों वाली बात नहीं करता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, याचक नहीं बनता, दास नहीं बनता।
चाहे वो पंच परमेष्ठी क्यों ना हो। हरा भगवान आत्मा उसने एक भावना भाई, जैसे पंच परमेष्ठी आपके भी जीवन में जब कर्म के उदय आए पर आप अपने स्वभाव में क्या रहे, दृढ़ रहे, ऐसे हम भी अपने स्वभाव में क्या रहे, दृढ़ रहे। आ रहा है आत्म बल बना रहा है, आत्मा की सुरत बनी रहे, चाहे शरीर का नाश हो जाए तो हो जाए, उसका मुझे भय नहीं है, पर मैं अपने आत्म स्थिति से ना खिसकूं। किसे ना खिसकूं? इस परीक्षा की घड़ी में मैं अपनी आत्म स्थिति से ना खिसकूं। कर्म के उदय मेरे आत्म स्थिति की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं तू आत्म स्थिति से नहीं खिसक रहा। आरा भगवान आत्मा उसने ये भावना नहीं भाई, ये नहीं कही अग्नि से कि हे अग्नि तू मुझे क्या कर देना, बचा लेना, मत जलाना। आहा, पता था ये अग्नि जिसको जलाएगी वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसको ये अग्नि जला सकती नहीं। इतना श्रद्धा अपन को है। जिन वैना ये भूमिका है आदि का पद को धारण करने की, संयम को धारण करने की, मुनि बनने की, ये क्या है, भूमिका है। जिन वैना नहीं जिन्हें परमात्मा के वचनों पर क्या होना, न राम के प्रति द्वेष आया, न प्रजा के प्रति द्वेष आया। सीता को बोलो कौन ले रहा अपनी परीक्षा? सीता को श्रद्धांता मेरे ही कर्म के उदय मेरी परीक्षा ले रहा है, न राम ले रहा है, न प्रजा ले रही। ये क्या था? श्रद्धांता जिनमें सत्यनम, जिसको जिन्हें परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा है वो दूसरों को भी दोष देता, वो निमित्तों को भी दोष देता नहीं। अब बोलो है श्रद्धा? अपन जो जरा इन हमारे साथ ऐसा करता है, इनके कारण होगा, जे नहीं होते तो ऐसा नहीं हो, तो आपको भी जिन्हें परमात्मा के वचनों में श्रद्धा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा जिनमें सत्यनम, किस पर श्रद्धा होना? जिन्हें परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा समझ में आ रहा है। खोजो खोजो, बहुत जल्दी जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगा। खोजो अपने अंदर में कि हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं। आ रहा है सीता कहती है, बस एक ही शब्द कहा सीता ने, पता क्या? उसको अपने सील में और संयम में भी क्या नहीं था, संशय नहीं था। फिर भी सीता कहती है यदि मैंने सपने में भी पर पुरुष का क्या करा हो, ध्यान करा हो, स्मरण किया हो, पर पुरुष के तरफ सपने में भी देखा हो, तो हे अग्नि तू इस शरीर को क्या कर देना, भस्म कर देना। और कूद पड़ी कहां पर? अग्नि कुंड में। आ रहा है पानी बरस गया, कमलासन बन गया, सीता कमल पुष्प के ऊपर आकर विराजमान होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, उसको अपने में और जिन्हें परमात्मा के वचनों में क्या नहीं था, संशय। उसको पता था मैं सीलवान हूं, आ रहा है मैं पूर्ण, आ रहा है मेरा संयम दृढ़ है, मेरा नियम दृढ़ है। आ रहा है उसको अपने आप, मेरा सिद्धांत दृढ़ है, उसको अपने आप में कोई संशय, इसलिए किसी से याचना नहीं करता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ी, ना किसी को सफाई भेष करना पड़ी। सफाई भेष करी करने राम के सामने, प्रजा के सामने, बोलो ना। प्रकृति ने जो करवाया, करने के उदय ने जो करवाया, सब करने के लिए क्या हो गई, तैयार खड़ा रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी। डरता नहीं है और डरकर कहीं भागता नहीं है, और एक कोने में जाकर बैठता नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना चैतन्य आत्मा सिंह की तरह जीता है। कौन? सम्यक दृष्टि। किसकी तरह? सिंह की तरह होता है सम्यक दृष्टि, अपने आप में पूर्ण निर्भय, निडर और अखंड होता है। आ रहा है कभी भगवान आत्मा सत्य के साथ जो जीता है वो ऐसे ही होता है, डंके की चोट पे बात करता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसे थे हमारे सद्गुरु धारण करण भगवान। आ रहा है फिर राम सीता से कहते हैं तुम परीक्षा में क्या हो गई, कैसे पास हो गई? जिन्हें परमात्मा के वचनों में था विश्वास, अपनी आत्मा के श्रद्धान पर था विश्वास, इसलिए तो सीता हो गई परीक्षा में पास। और नहीं होता जिन्हें परमात्मा के वचनों पर विश्वास, और नहीं होता अपने आत्मा के श्रद्धान पर विश्वास, तो परीक्षा में हो सीता नहीं हो पाती। जिसके पास श्रद्धान है वो हर परीक्षा में क्या है, पास है। जिसके पास श्रद्धान नहीं है वो परीक्षा में कभी पास, वो डरता फिरेगा, परीक्षाओं से भागता फिरेगा, हारा मुंह मोड़ता फिरेगा। हारा भगवान आत्मा। और जो कौन है
सम्यक दृष्टि ज्ञानी है जिसको अटल अचल अखंड श्रद्धान है भगवान आत्मा, वो हर परीक्षा में क्या है पास। एक चीज लेके जाना है यहाँ से, पता क्या लेके जाना, जिन वैनम सब आ रहा है। हम सही बताएं वह व्यवस्था नहीं है। कौन सी? जब बेटी विदा होती है ना तो माँ उसके पल्ले में क्या कर देती है, कुछ बांध देती है। ये परंपरा है ना, गांठ क्या कर देती है, कुछ 2-4 पैसे जो कुछ भी कोई परंपरा है वो क्या करती है, कुछ बांध देती है। ऐसे ही गुरु महाराज अपने पल्लू में भी क्या कर रहे हैं, जिन वैनम सत्यनम। भगवान आत्मा कुछ ना कर पाओ तो जिन्हें परमात्मा के वचन सत्य ध्रुव और मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। श्रद्धान को बांध के यहाँ से ले जाना। तू नरक में भी आनंद में रहेगा, तू स्वर्ग में भी आनंद में रहेगा, गति में भी चला जाएगा तो आनंद में रहेगा, और भगवान आत्मा मनुष्य गति में भी जाएगा, आनंद में रहेगा, और एक दिन निश्चित मुक्ति श्री को प्राप्त करे। आ रहा है भगवान आत्मा। हमारी गांठ में क्या बंधा होना चाहिए, जिन्हें परमात्मा का श्रद्धान बना होना चाहिए। जिन्हें परमात्मा के श्रद्धान से बंध के चलो, तुम सारे बंधनों से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। सबसे पहले सीता ने जीवन भर क्या किया, सत्यनाम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान किया। तब अपनी परीक्षा के बाद राम कहते हैं सीता घर चलो, अयोध्या चलो, तुम पास हो गई परीक्षा में। तो पता है सीता कहती है मैं अयोध्या जाने के लिए और राजमहल में जाने के लिए पास नहीं हुई, मैं अपने आत्म स्वभाव के पास जाने के लिए पास हुई हूँ। मैं आलिका के व्रत लूंगी, अपने निःशुद्धात्म तत्व की साधना करूंगी, जिसके श्रद्धान ने मुझे पास कराया है उसके पास में रहूंगी। आत्मा के श्रद्धान ने, जिन्हें परमात्मा के श्रद्धान ने मुझे इस परीक्षा में क्या कराया है, पास कराया। तुमने नहीं कराया, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। मेरे को जिसने परीक्षा में पास कराया है उस आत्म तत्व के श्रद्धान के पास रहूंगी, जिन्हें परमात्मा के मार्ग में रहूंगी। नहीं आ रहा, वो जंगल में जाकर क्या ले लेती है, पृथ्वीमती माता जी से आलिका दीक्षा के व्रत लेती है। पर कैसे पहुंच पाई वो आलिका पद तक, जिनमें ना शब्द है। आ रहा है, इस पर पूरा मोक्ष का मार्ग क्या है, टिका हुआ है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो जिन वैधम तो हो गया क्या, नहीं हो गया, पक्का है क्या, नहीं है, पक्का हो गया ना, श्रद्धान हो गया ना। अच्छा, इतना तो हो गया कि जिन्हें परमात्मा आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, ध्रुव है, और बस एक भावना और है कि बस हमारे जीवन में वो क्या हो जाए, स्वीकार हो जाए, बस इतना सा हो जाए। ये मोक्ष का क्या है, मार्ग है। तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिंदारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की।